Now, the phase six of ILM Information Lifecycle Management is archiving data. What is archiving? Archiving is basically the collecting the data in proper form. Okay. बेसिकली होता क्या है कि जैसे आप कोई एक्टिविटी या कोई इवेंट ऑकर हुआ है ना, तो उसके बाद क्या करते हैं जनरली, वो इवेंट या जो प्रोजेक्ट है वो किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, कोई उसका पर्टिकुलर स्टार्ट डे होगा, कोई पर्टिकुलर एंड डे होगा, और उसके बीच में मल्टीपल एक्टिविटीज आर देयर। उन सभी को आप क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते जाते हैं, रिकॉर्ड करते करते अल्टीमेटली जब वो इवेंट ओवर हो जाता है तो उसके बाद आप देखिए तो आप एक कंसोलिडेट रिपोर्ट बनाते हैं। ठीक है, और उस रिपोर्ट में आप देखिए तो सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट किया जाता है। तो व्हाट इज दैट, दैट इज व्हाट आर्काइविंग द डेटा। आर्काइविंग मींस कलेक्टिंग द डेटा। ठीक है, डॉक्यूमेंटिंग द डेटा, तो दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। ओके, so data archival is another important aspect of information lifecycle management when there is bulk information being handled on daily basis or regularly। basically होता क्या है कि आप बहुत सारा डेटा है जिसके साथ डेली या एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी में डील करते हैं, तो इट मेक्स स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग हाईली एक्सपेंसिव। ठीक है, तो जनरली होता क्या है कि साथ के साथ आप जो है उस डेटा को प्रोसेस करते जाते हैं, उस डेटा को आप जो है आर्काइव करते जाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कॉल सेंटर में आप लोगों ने अगर किसी ने काम किया हो तो देखा होगा। ठीक है, कि जैसे कोई भी कॉल आती है तो वहां पर क्या होता है कि आप उसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, मतलब जो भी आपका कम्युनिकेशन है उसको भी आप कम्युनिकेट करते जाते हैं, बोलते जाते हैं, और जो भी पॉइंट्स होते हैं वो आप नोट करते जाते हैं। नोट करने के बाद जैसे ही आपकी कॉल ओवर हो जाती है उसके बाद जाकर के आप उसको डॉक्यूमेंट कर देते हैं। ठीक है, आप एक एक्सेल सीट बना करके और उसमें प्रॉपर मीन्स इस डेट पर इस कस्टमर से ये बात हुई थी, ये रेजोल्यूशन दिया था, ये क्वेरीज थी और ये रेजोल्यूशन था। ठीक है, तो इन केस ऑफ फर्दर मान लीजिए कि आप अब कॉल सेंटर में तो क्या होता है ना, 24/7 काम होता है। ठीक है, वर्क होता है, अलग अलग शिफ्ट्स में काम होता है। ठीक है, और 24/7 जो है वो अपनी सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ठीक है, तो मान लीजिए जैसे आप एक एग्जीक्यूटिव हैं जो कि डील कर रहे हैं कस्टमर से, और इन केस आपकी शिफ्ट नहीं है और कस्टमर ने किसी दूसरे शिफ्ट पर कॉल किया और कोई दूसरा पर्सन बैठा हुआ है। ठीक है, तो वो क्या होगा कि जो डेटा है जो आपने वो सारा डॉक्यूमेंट किया है, आर्काइव किया है डेटा, तो उसके रिगार्डिंग जो मतलब रिजोल्यूशन दिया गया था तो वो कोट कर सकता है, उसका रेफरेंस दे सकता है, और उसके रिगार्डिंग फर्दर उसके आगे से रिजोल्यूशन देना स्टार्ट करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि बार बार अपनी प्रॉब्लम फिर से वो शुरुआत से बताएगा कस्टमर, फिर उसके बाद उसको जो है रेजोल्यूशन प्रोवाइड, फिर पूछा जाएगा कि आपको क्या रेजोल्यूशन मिला था, तो उससे क्या होगा कि कस्टमर इरिटेट होगा। ठीक है, तो बेसिकली इसके लिए आप देखिए तो डॉक्यूमेंट करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, डेटा को सही टाइम पर मीन्स आर्काइव करना बहुत ज्यादा जरूरी, कलेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं जनरली, हम जो भी प्रोसेस है डेली बेसिस पर या एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर लेते हैं, और उस बेसिस पर हम क्या करते हैं जो भी डेटा है वो हम स्टोर करते रहते हैं। ठीक है, प्रोसेस करते रहते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, अब जैसे डेली कैपेसिटी है, आज आपने कितनी यूनिट्स बनाई, तो अल्टीमेटली लास्ट में जब भी आप कोई भी काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जब आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो डेली की आपको समरी देनी पड़ती है अपने बॉस को। आपका बॉस जो है वो सारे जो भी एग्जीक्यूटिव है उन सबकी समरी मिला करके और वो जो है अपने बॉस को प्रोवाइड करेंगे। तो दैट इज व्हाट, दैट इज द आर्काइविंग डेटा, है ना। जैसे सेल्स में हैं आप, तो सेल्स में क्या होता है कि अलग अलग जो एग्जीक्यूटिव हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव, उनको एक टारगेट असाइन किया जाता है मॉर्निंग में कि आपको ये जो है ये टारगेट मीट करके आना है। ठीक है, तो अल्टीमेटली जब आप रिटर्न हुए तो आप अपना सर्टेन कुछ सेल करके आए होंगे, तो वो डेटा आप क्या करते हैं कि आज के दिन में इतने कस्टमर से मिला, इतने लोगों को कन्विंस किया, और इसने इतने में मैं इतनी सेल में कन्वर्ट कर पाया। ठीक है, आपने डेटा दे दिया, इसी तरह से मल्टीपल एग्जीक्यूटिव ने डेटा दे दिया। उसके बाद वो क्या करेंगे, वो कंसोलिडेट करके वो अपने बॉस को बताएंगे, वो उनके बॉस जो होंगे वो हेड ऑफिस में भेज देंगे। ठीक है, कि आज के दिन में इस पर्टिकुलर टेरिटरी से इतनी सेल हुई। ठीक है, तो दैट इज व्हाट, दैट इज द आर्काइविंग द डेटा। तो बेसिकली है क्या कि इट मींस यू नीड टू archive your data on daily basis or regularly, or decide a certain frequency and archive it। Okay, it slows down data processing and publishing। ठीक है, so to counter this the data is regularly checked and archived। so basically होता क्या है कि जो आपकी प्रोसेस है स्टोरेज और प्रोसेसिंग की, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है, और डेटा प्रोसेसिंग और पब्लिशिंग एक तरीके से कह सकते हैं कि वो प्रोसेस को स्लो डाउन कर देंगे। तो बेहतर है कि आप डेटा को जो है टाइम टू टाइम अर्काइव चेक करते जाइए और अर्काइव करते रहिए। अब इसमें क्या होता है, बहुत सारा डेटा ऐसा होता है जो आपके काम का नहीं है ना। आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो अब उसमें काफी सारा डेटा है जो समरी के फॉर्म में आप अल्टीमेटली क्या देखते हैं, रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट में क्या देखते हैं,
उसमें भी आप देखिए तो बहुत ज्यादा आपके स्पेसिफिक होकर के बात करते हैं। ठीक है, पहले कस्टमर से मिले, उसने आपको जो है जो भी कमेंट दिया, वो सब कमेंट तो किसी मतलब के नहीं है ना। मान लीजिए आपने दिन भर की सेल की, तो आप अपने बॉस को क्या बताएंगे? बॉस को तो ये बताएंगे ना कि मैं इतने कस्टमर से मिला, उसमें से इतने मुझे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर लगे, इतने ने साफ मना कर दिया, इतने सेल के लिए इंटरेस्टेड थे और इतनी सेल हुई। ठीक है, तो बस एक समरी आप बना करके दे देंगे, तो दैट इज नीड टू आर्काइव, है ना। बाकी का डेटा आपको जो है देने की जरूरत नहीं है, बाकी का आप अपने पास रखेंगे कि कस्टमर 1 से मिला, डे 1 में स्टार्ट किया, आज मैं सुबह 10 बजे गया था इस कस्टमर के पास, इससे मिला, फिर इससे ये इन पॉइंट्स पर बात हुई, फिर इसके बाद उसने जो है मुझे पॉजिटिव कमेंट दिए, नेगेटिव कमेंट दिए, या मतलब वो श्योर नहीं था, तो वो सारी चीजें आपको बताने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू आर्काइव द डेटा ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस, है ना। तो रेगुलरली जो है आप क्या करोगे, जो डेटा है उसको चेक करोगे और उसको आर्काइव करोगे। ठीक है, स्टोर करेंगे, कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आर्काइविंग इज डन बाय क्रिएटिंग डेटा सबसेट। तो जनरली क्या होता है कि हम डेटा के सबसेट बना करके, जैसे इसमें आपने कैटेगरी बनाई ना कि आज के दिन में इतने कस्टमर से मिला, ठीक है, तो दैट इज व्हाट समरी। ठीक है, तो उसी तरह से सबसेट, डेटा सबसेट बना करके और उसके अंडर पर आप जो है उनको जो भी मतलब डेटा सेट है उसको आप एंटर करके और उस डेटा को आर्काइव करते हैं। ओके, तो एवरी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन आर्काइव्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सबसेट। तो बेसिकली होता क्या है कि जो इंफॉर्मेशन आपने आर्काइव की है वो अपने सबसेट से पहचाना जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैं हेड ऑफिस से बिलोंग करता हूँ, तो मैं क्या देखूंगा कि भाई आज के दिन में कितने कस्टमर्स को अप्रोच किया गया। ठीक है, तो आपके नाम के आगे आपके जो कस्टमर्स आपने अप्रोच किए हैं, दूसरे पर्सन के नाम के आगे दूसरे पर्सन ने जितने अप्रोच किए हैं, वो पूरी लिस्ट दिखा देगा, है ना। अगर मैं चाहता हूँ कि आज के दिन में कितनी सेल कन्वर्ट हुई, तो उसके बाद सेल का कॉलम सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद आपके नाम के आगे आपने कितनी सेल की, दूसरे पर्सन जो दूसरा एग्जीक्यूटिव है उसने कितनी सेल की। तो इस तरीके से मैं प्रॉपर जो है लिस्ट, मेरे पास कंसोलिडेटेड लिस्ट होगी। ठीक है, तो वो किसके बेसिस पर आइडेंटिफाई किया जाएगा? दैट पर्टिकुलर सबसेट के बेसिस पर, कि आपने कितनी सेल की है या कितने कस्टमर्स को कांटेक्ट किया है। तो व्हाट इज दैट? दैट इज द सबसेट, डेटा सबसेट। ओके, तो archiving store the information that is not immediately used separately from the active data storage environment। ठीक है, तो बेसिकली है क्या कि आर्काइविंग करता क्या है, स्टोर्स द इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो दैट इज नॉट इमीडिएटली यूज्ड, है ना, और सेपरेटली फ्रॉम द एक्टिव डेटा स्टोरेज। तो जनरली है क्या कि अभी तुरंत यूज नहीं हुआ है, लेकिन हाँ फर्दर हम इस डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आज की डेट में आप एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव क्या कर रहे हैं? आप सेल कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, वो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट आपने आइडेंटिफाई करके बता दिए कि ये हो सकते हैं। आप कॉल करते हैं, कॉलिंग करते हैं जनरली, है ना। तो कॉलिंग करते हैं जनरली, इंटर्नशिप वगैरह की होगी आपने, तो इंटर्नशिप में क्या होता है, अभी आजकल कोल्ड कॉल होती हैं कि आपको एक डेटा सेट दे दिया जाता है और आपको जो है कॉल करनी है। अब उस कॉल में क्या होता है कि जो प्रोस्पेक्टिव होते हैं उनके आगे आप टिक लगा लेते हैं ना, और उसके आगे कमेंट लिख देते हैं कि हाँ इट सीम्स टू बी मीन्स ये इंटरेस्टेड दिख रहे थे। ठीक है, तो व्हाट इज दैट मीन्स, अब इंटरेस्टेड दिख रहे थे तो मीन्स फर्दर जो कोई एग्जीक्यूटिव बैठेगा वो उस पर कॉल कॉल करेगा, है ना। तो ये क्या है बेसिकली कि अभी इमीडिएटली ऐसा नहीं है कि हम इस डेटा को यूज कर सकते हैं, लेकिन हाँ हम इसको जो है फर्दर आगे इस्तेमाल कर सकते हैं इस डेटा को। ओके, तो दैट इज व्हाट द आर्काइविंग द डेटा। दिस मेक्स द एक्टिव डेटा डायरेक्टरी मोर स्पेस एंड मेक्स प्रोसेसिंग मच फास्टर एज लेसर इंफॉर्मेशन इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। अब आपको बार बार वो पूरा डेटा जो आप कोल्ड कॉल के लिए लाए थे, बल्कि डेटा, है ना, बार बार उसको देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारे नो, स्विच्ड ऑफ, नॉट इंटरेस्टेड भी होंगे, है ना। तो अब वो आपके लिए क्या हो गया, ऑब्सोलीट डेटा हो गया, उसको हटा दीजिए। ठीक है, और एक्टिव डेटा को आप फिल्टर कर लीजिए। तो दैट इज व्हाट द आर्काइविंग द डेटा। ओके, तो बेसिकली क्या होता है कि इससे प्रोसेसिंग आपकी फास्ट हो जाती है। ठीक है, कम इंफॉर्मेशन है जो कि आपको प्रोसेसिंग के लिए यूज करनी है। ठीक है, उसी सेगमेंटेड डेटा पर ही काम करना है जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है। तो दैट इज व्हाट द आर्काइविंग डेटा। ओके, द डेटा आर्काइविंग मेक्स डेटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल मोर एफिशिएंट। और डेटा को अगर आप प्रॉपर सबसेट में डिवाइड करके और सही तरीके से अगर आप आर्काइव करते हैं, कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है, तो इट विल मेक द रिट्रीवल मोर एफिशिएंट, है ना। डेटा स्टोरेज और रिट्रीवल दोनों को ही ज्यादा एफिशिएंट बना देगा। ठीक है, प्रॉपर आप सबसेट में ही जाकर के सर्च करेंगे नेक्स्ट टाइम, है ना, कैटेगरी में ही सर्च करेंगे, फिल्टर करके सर्च करेंगे। होता है ना एक्सेल में, जैसे आपने बहुत सारे नाम है ना, और एग्जीक्यूटिव है, सबका डेटा एक साथ रखा हुआ है, तो आप क्या करते हैं,
नेम पर जाकर के फिल्टर लगाते हैं और फिल्टर पे लगाने के बाद जाकर के अपने नाम पर टिक करते हैं, बाकी सबको डिससेलेक्ट करते हैं और उसके बाद ओके करते हैं, तो वो पूरा डेटा आपका दिखा देता है कि आपके रिगार्डिंग डेटा ये है ना। तो व्हाट इज दैट, दैट इज द डेटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल। तो आप क्या कर रहे हैं, रिट्रीव कर पा रहे हैं, है ना, मेरा क्या है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पर्सन या मेरे अंडर में जो पूरे जो अदर लोग काम कर रहे हैं उनका अगर मैं डेटा देखना चाहूँ, उनका रिट्रीव करना चाहूँ, उनका पर्सन टू पर्सन में जो है डेटा देखना चाहूँ, तो वो सब मैं इजीली देख सकता हूँ बाय यूजिंग द डेटा आर्काइविंग टेक्निक्स। ओके, सो बेसिकली वी आर यूजिंग वेरियस टूल्स टू आर्काइव द डेटा। ठीक है, तो बहुत सारे टूल्स हैं जो कि आजकल अवेलेबल हैं, और जब से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल होने लगा है तो और ज़्यादा आप देखिए तो सारा काम डेटा सबसेट और सेट बना करके ही किया जाता है। ठीक है, तो उसमें स्टोर करना और ज़्यादा आसान हो गया है, और फर्दर बहुत सारे टूल्स और मतलब फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं मार्केट में। इवन गूगल में भी बहुत सारे टूल्स और फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो वो आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो आर्काइव भी करते हैं, और साथ के साथ आप देखिए तो उसको प्रोसेस भी करके आपको इन्फॉर्मेशन, रेडीमेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं। तो व्हाट इज दैट, दैट इज द सिक्स्थ फेज ऑफ ILM, इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, एंड दैट इज द archiving data. If you have any problem, you can ask. Do you have any problem? Any point to discuss here? सर ये आर्काइविंग का ऑप्शन तो व्हाट्सएप पे भी होता है ना, जैसे व्हाट्सएप चैट को आप हाँ आर्काइव। हाँ, मैं इसमें आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। ठीक है, अब आर्काइविंग में क्या होता है, बहुत सारे आपको मैसेजेस आते हैं, है ना, व्हाट्सएप पे। आपको लगता है आप आजकल क्या होता है कि इंडिविजुअल प्लस ग्रुप दोनों ही व्हाट्सएप में है, और इवन बहुत सारे लोग मार्केटिंग भी व्हाट्सएप में करने लगे हैं। ठीक है, पहले के टाइम में ग्रुप ऑफ उतना नहीं हुआ करते थे, अब क्या है बहुत सारे ग्रुप से आपको एसोसिएट होना पड़ता है, और इवन कुछ वर्क से रिलेटेड होते हैं, कुछ एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं, कुछ स्किल से रिलेटेड होते हैं, कुछ एनी अदर एक्टिविटी के रिगार्डिंग होते हैं, कुछ सोसाइटी के भी होते हैं, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं अगर आप किसी स्पोर्ट्स वगैरह में इंटरेस्ट दिखाते हैं तो उसके रिगार्डिंग भी कुछ ग्रुप्स होते हैं। तो जनरली आप देखते हैं ना कि कुछ कुछ ग्रुप में बड़े ही इरिटेटिंग टाइप के मैसेजेस आते हैं, है ना। तो आप चाहते हैं कि वो मेरे बैकअप में दोबारा से ना रहे, मैं उसका बैकअप ना लूँ, तो आप क्या करते हैं, जाकर के क्लियर हिस्ट्री कर देते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है कि वो पूरा क्लियर हो जाता है। तो व्हाट इज दैट, दैट इज द डेटा आर्काइविंग, है ना। जो काम का डेटा है वो आप रखते हो, बाकी का आप पढ़ करके ही डिलीट कर देते हैं इन्फॉर्मेशन। ठीक है, क्लियर हिस्ट्री कर देते हैं, डिलीट जो भी रिकॉर्ड है वो कर देते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं ना कि फर्दर जो मतलब जो आपके पास डेटा हो वो काम का हो, सॉर्टेड हो। ठीक है, तो वो आपको डेटा आर्काइवल प्रोवाइड करती है सर्विसेज, है ना। तो उसमें से आप सेगमेंट कर सकते हैं कि मुझे कौन कौन सा डेटा रखना है और कौन कौन सा डेटा हटाना है, डिलीट करना है। क्योंकि फर्दर अगर आपको लगता है कि हाँ काम का इन्फॉर्मेशन, अब जैसे जो आपके कॉलेज से रिलेटेड जो भी कम्युनिकेशन है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वो आप पूरा संभाल कर रखते हैं कि इस डेट में मैंने ये आज व्हाट्सएप किया था, या आपका आप मान लीजिए जैसे वर्क के रिगार्डिंग अगर कोई आपने ग्रुप बनाया हुआ है तो उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब आप एक जगह सिंक कर सकते हैं, और इवन उस जगह से कोई भी पर्सन वहां से एक्सेस भी कर सकता है। तो वो सब क्या है, बेसिकली ये डेटा आर्काइविंग ही है। इज इट क्लियर? और कोई क्वेरी है आपकी? नो सर। ठीक, थैंक यू।